प्यारे बच्चों नमस्कार। HRG के सियाक्सर यूट्यूब चैनल में फिर से मैं आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आप बच्चों को हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट का, और मुझे पूरी उम्मीद है आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत बढ़िया गया होगा भाई। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की उनको एग्ज़ाम के अंदर 100% सफलता भी मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका चेहरा बड़ा मायूस होगा भाई, लटका हुआ चेहरा मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बढ़िया, वो खुशी खुशी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों का भी कसूर नहीं है, आप अच्छी मेहनत करते हो, उसके बावजूद आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऐसा पेपर देखने को मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। 10 क्वेश्चन हिंदी के मिलते हैं पेपर के अंदर, आज एक भी क्वेश्चन हिंदी का नहीं डाला गया। आप लोगों ने IPC की धारा पढ़ी है या और भी हरियाणा पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला भाई। हरियाणा जीके के क्वेश्चन 25 आने थे, उनको 20 बनाकर डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करने वाला होता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम लोग कमी कह सकते हैं। जितनी आप मेहनत करते हो उस मेहनत के आधार पे आप लोगों का जो पेपर है वो नहीं मिलता भाई। तो चलो इन चीज़ों को छोड़ो भाई, अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है। कई जगह अफवाहें भी सुनने को मिली पेपर आउट हो चुका है, कोई कह रहा पेपर आउट नहीं हुआ है। तो ये तो बाद की बात है भाई, वो जांच करेंगे उसके बाद पता चल जाएगा पेपर आउट था या पेपर आउट नहीं था। तो इन चीज़ों को तो भूल जाओ, अब जो हो चुका है वो हो चुका है भाई, वो पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो आज हम बात करते हैं अपने हरियाणा जीके के सब्जेक्ट के बारे में भाई। हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले 20। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पर आप लोगों को डाउट लगता होगा, कहीं पे ऐसे लगा होगा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज बिल्कुल 100% के साथ ही हम अपना जो हरियाणा पुलिस का पेपर था, जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए थे, उनको सोल्व आउट करेंगे भाई। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था भाई एग्जाम के अंदर। हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है भाई। तो यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में है, एक आसान क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो। ऑप्शन दिया गया हिसार, सिरसा, रोहतक और पानीपत। तो यूरिया संयंत्र हरियाणा के कौन से जिले में है, सभी को पता भाई यूरिया संयंत्र हरियाणा के पानीपत जिले में है भाई। तो जिस बच्चे ने पानीपत को टिक मार्क किया है वो आप अपना जो क्वेश्चन है 1 नंबर अपना काउंट कर लो भाई, ठीक है। स्थापना के बारे में बात करें, इसकी भाई जो स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना की गई थी भाई। तो आने वाले एग्जामों के अंदर हो सकता है जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जिसको आप यूरिया संयंत्र बोलते हैं, हरियाणा के कौन से जिले में आ चुका है। स्थापना के बारे में बात करें तो 1 सितंबर 1979 भाई। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, NH 71 हरियाणा के कौन से 2 शहरों को जोड़ता है भाई। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 71A हरियाणा के कौन से जिलों को जोड़ता है भाई। कौन से जिलों को जोड़ता है, इसमें दिया गया रोहतक से करनाल, रोहतक से अंबाला, रोहतक से पानीपत, रोहतक से फरीदाबाद। तो किन को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 71 हरियाणा के 2 जिलों को जोड़ता है, रोहतक से पानीपत तक है भाई, ठीक है ना। तो रोहतक से पानीपत 2 जिलों को जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 71 हरियाणा के कौन से जिलों को जोड़ता है, रोहतक से पानीपत 2 जिलों को जोड़ता है। एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया भाई। आगे एग्जाम में हो सकता है हरियाणा में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है भाई। हरियाणा के अंदर 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है नेशनल हाईवे 71। इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन भाई जब से नाम बदले, नाम बदलने वाले तो कभी नहीं दिए गए, हमेशा ही पुराने आंकड़ों के ऊपर ही आधारित होता है। तो नेशनल हाईवे जो 71 है इसको बना दिया गया नेशनल हाईवे 709 भाई, और ये हरियाणा के अंदर 73 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे देखो भाई, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले में है भाई। अब अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो अभ्यारण्य कितने, हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल अभ्यारण्य है 8। तो जिन बच्चों का कल का एग्जाम हो अभ्यारण्य को जरूर पढ़ के जाएं। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो जिन बच्चों ने पहले क्लास लगाई थी इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम करवाते हैं। तो नाहर, नाहर से बना नहर, और नहर के अंदर होती है रेवड़ी भाई, ठीक है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर है, आंसर आ जाएगा रेवाड़ी में भाई। हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। आगे देखो, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सभी को पता है भाई, धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल है धर्मवीर, लेकिन वही बात है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हैं और आंसर में दे रखा धर्मवीरा, ताकि आप लोग गलत करो भाई।
धनिकलाल मंडल दे रखा है, RS नरोला दे रखा है, BN चक्रवर्ती। तो ये पहले राज्यपाल हैं धर्मवीर। BN चक्रवर्ती के बारे में बात करें तो हरियाणा में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं भाई। ठीक है, वर्तमान समय में कौन है? भंडारू से याद कर लेना भाई। ठीक है, भंडारू से याद करोगे आ जाएगा, तो आपका पेपर के अंदर भंडार भर जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखो भाई, ये डाउटफुल क्वेश्चन है भाई। 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 2021 तक 19वां, 20वां, 21वां और 23वां। 19वां और 23वें को तो काट दो। अब डाउट है आप लोगों को, या तो 20वां और या 21वां भाई, या तो 20वां या 21वां। यदि भाई हरियाणा का स्थान होता, राज्यों के अंदर हरियाणा के स्थान के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आंसर आना चाहिए 20वां भाई। ठीक है, और इसने दिया है वर्ष 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? तो भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान आंसर आएगा भाई। 21वां स्थान आंसर आएगा, क्योंकि लद्दाख हरियाणा से बड़ा है भाई। ठीक है ना, लद्दाख हरियाणा से बड़ा है। अब ये तो तभी पता चलेगा, आंसर की तब आएगी। ठीक है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 21वां होना चाहिए, लेकिन भाई ये बाद में पता चलेगा। ये एक डाउटफुल क्वेश्चन आप लोग कह सकते हो। वो 20वां भी दे सकता है, 21वां भी दे सकता है, क्योंकि लद्दाख हरियाणा से बड़ा है। और भारत के अंदर हम लोग बात करते तो 21वां होना चाहिए, और ओवरऑल राज्य के बारे में हम लोग बात करते तो फिर 20वां आंसर होना चाहिए था भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है भाई? तो कौन सा ऐसा प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है? अब पहले हम बात करते हैं तीज नृत्य। तीज नृत्य सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। लूर नृत्य भी महिलाओं का प्रमुख नृत्य होता है, और इसमें प्रश्नोत्तरी के रूप में ये नृत्य होता है, ये भी महिलाओं का है भाई। उसके बाद आता है खोड़िया नृत्य। ये वर पक्ष द्वारा होता है, बारात चढ़ने के पश्चात महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये भी महिलाओं का है। तो एक ही ऑप्शन बचा फाग नृत्य है भाई। और फाग नृत्य के बारे में हम जब बात करते हैं तो दो ही बातें पूछता है भाई। इस नृत्य का आयोजन होली से 15 दिन पहले होता है, और यह नृत्य हरियाणा में महिला और पुरुषों का प्रमुख नृत्य है। तो आंसर आ जाएगा फाग नृत्य। तो जिसने फाग नृत्य किया है वो 100% करेक्ट है। ऊपर के बारे में बात करते, रेवाड़ी जिसने किया वो सही है। ऊपर रोहतक से पानीपत जिन्होंने किया वो सही है। ऊपर से पानीपत किया है तो वो सही है भाई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक आध क्वेश्चन हो आप लोगों को डाउटफुल मिलेगा, बाकी बिल्कुल आसान आप लोग कह सकते हो। उसके बाद देखो भाई, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भाई, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था भाई? ये बार बार HSSC द्वारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो ली कोर्बूजियर इसका आंसर होता है। और ली कोर्बूजियर कहाँ के वास्तुकार थे? तो कहाँ के वास्तुकार थे? फ्रांसीसी वास्तुकार भाई। तो कल के एग्जाम के अंदर हो सकता है ली कोर्बूजियर कहाँ के वास्तुकार थे? तो फ्रांसीसी वास्तुकार थे भाई। यहाँ पे आपका आ जाएगा ली कोर्बूजियर भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया भाई? कितने भागों के अंदर बांटा गया? जब आप लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हो वहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा मिलता है डिवीजन। तो डिवीजन को कहते हो आप लोग मंडल। और हरियाणा को कितने मंडल में डिवाइड किया गया? 6 मंडल। तो जिन्होंने 6 किया है वो 100% उनका करेक्ट है भाई। आगे देखो भाई, इब्राहिम सूरी के मकबरे के बारे में हम लोग बात करते हैं भाई। इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहां पर है? नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी और यमुनानगर। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में भाई। इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं तो पानीपत। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा आता है तो पानीपत के अंदर है। इब्राहिम सूरी का आता है तो आपका नारनौल आंसर है। तो जिन्होंने नारनौल किया वो बिल्कुल सही है भाई। आगे देखो, हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है भाई? हिरण पार्क, यदि ऑप्शन में यहां पर हिसार होता तो आंसर हिसार आना था भाई। अब यहां पे दे दिया महम, सफेदों, कलानौर और खरखोदा। तो महम के अंदर भी हिरण या डियर पार्क है भाई। तो आंसर आ जाएगा महम। जिन्होंने महम का रखा वो बिल्कुल 100% श्योर है भाई। आगे देखो भाई, फिर आता है हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया भाई? तो हरियाणा की कौन सी बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया?
जो भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए वो मान के चलो वर्ष 2020 के पूछे गए भाई। तो इस लड़की का नाम है साक्षी गर्ग भाई, लड़की का नाम है साक्षी गर्ग। ये जो साक्षी गर्ग है ये बहादुरगढ़ से है भाई, ठीक है ना। कहाँ से ये लड़की है बहादुरगढ़ से। और बहादुरगढ़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर जिले के अंतर्गत आता है भाई। अभी जो साक्षी गर्ग है ये तंजोर पेंटिंग के ऊपर काम में लगी हुई है भाई। कौन सी पेंटिंग के ऊपर? तंजोर पेंटिंग भाई। तो अब ये जो लड़की है तंजोर पेंटिंग के लिए काम करती है, पेंटिंग। तो तंजोर पेंटिंग के लिए लड़की काम करती है। तंजोर पेंटिंग क्या होती है भाई? तंजोर पेंटिंग होती है जैसे छोटी सी 3 mm की इसने नाव बनाई है, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाएगी भाई, ठीक है ना। तो कोई भी छोटी सी आकृति हो सकती है, छोटी प्रतिमा हो सकती है, उसके ऊपर जब हम लोग सोने का काम करते हैं तो उसको बोला जाता है तंजोर पेंटिंग भाई। आगे देखो भाई, तो जिन्होंने साक्षी गर्ग किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है भाई। हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया भाई? अब यहाँ पे 5 आंसर है, 2 आंसर है, 7 आंसर है और 9 आंसर है। और यहाँ पे ये सारे के सारे ही ऑप्शन गलत हैं भाई। तो हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था भाई 3 को भाई, सम्मानित किया गया था 3 को, लेकिन आंसर में 2 है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है भाई जिनका गलत है। असल में सभी का गलत है, लेकिन यहां से जो आंसर माना जाएगा 2 माना जाएगा। उस टाइम 121 जो पुलिस के जवान थे उनको सम्मानित किया गया था, जिनमें से 3 जवान अपने हरियाणा के थे भाई। 3 जवान हरियाणा के थे। एक तो था शशांक कुमार। ये जो शशांक कुमार है ये आपका था झज्जर जिले से भाई। एक थी भाई रीटा रानी भाई, ये आपकी पंचकुला जिले से, रीटा रानी पंचकुला जिले से भाई। और एक थे आपके अनिल कुमार भाई, अनिल कुमार फरीदाबाद से भाई, अनिल कुमार फरीदाबाद से। तो इनको गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया था जनवरी 2020 के अंदर। और ऑप्शन में कहीं पे भी 3 नहीं है, तो आंसर 3 आना चाहिए था भाई, ठीक है। ऑब्जेक्शन के लिए तैयार हो जाना यदि किसी का 1 नंबर से रहता है और आपका गलत निकलता है तो भाई। आगे देखो, फिर आता है हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया भाई? अब कुछ भी समझ में नहीं आता, पहले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझो भाई। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ बोला जाता है स्वास्थ्य। अब सभी को पता है वित्त विभाग ने, केंद्रीय मानसिक विभाग ने, नीति आयोग ने, स्वास्थ्य विभाग, यानी बीमारियों से जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो यहां से आंसर स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा। जिसने स्वास्थ्य विभाग कर रखा है वो अपना आंसर टिक मार्क कर लेना भाई। आगे देखो, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई भाई? तो किसानों को दी जाने वाली बिजली के अंदर कितने घंटे की वृद्धि की गई? पहले कोई मेरा पुराना स्टूडेंट रहा उसमें भी मैंने लिखवा था पिछली बार, यानी किसानों को 2 घंटे बिजली के अंदर वृद्धि की गई थी। पहले 8 घंटे मिलती थी, अब किसानों को मिलती है 10 घंटे। तो 2 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने 2 घंटे किया वो बिल्कुल सही है भाई। सन 2019 में हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया था कमलेश ढांढा ने। सन 2019 पहले दे रखा है, पूरी तारीख आ जाए तो 25 दिसंबर 2019 है, 25 दिसंबर 2019। और हरियाणा के कैथल जिले से भाई आंसर आ जाएगा कैथल। तो जिस बच्चे ने कैथल का रखा वो एक्यूरेट आंसर है भाई। आगे देखो भाई, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था भाई? तो गणतंत्र दिवस 2020 के बारे में इन्होंने बात की है। 2020 पर हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उन्होंने किस जिले में झंडा फहराया था भाई? तो आंसर आ जाएगा अंबाला। तो अंबाला पुलिस छावनी के अंदर इन्होंने ध्वजारोहण किया था भाई, ठीक है। यदि हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, 2020 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? इन्होंने जींद में किया था भाई। कहां पर किया था? जींद में किया था भाई। यदि हम लोग उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें भाई, उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने 2020 के अंदर करनाल के अंदर ध्वजारोहण किया था भाई, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने करनाल के अंदर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जींद के अंदर भाई।
यदि हम लोग 2021 के बारे में बात करें, 2021 के बारे में बात करें तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम हैं, सीएम ने भाई जो झंडा फहराया था वो पंचकुला जिले से भाई। कहाँ से? पंचकुला जिले से भाई। यदि हम लोग उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने गुरुग्राम जिले से भाई। कहाँ से? गुरुग्राम जिले से। और यदि हम लोग राज्यपाल के बारे में बात करें भाई, राज्यपाल के बारे में बात करें तो इन्होंने हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के अंदर झंडा फहराया था भाई। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ के अंदर झंडा फहराया था राज्यपाल ने भाई। 2021 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर जिन्होंने अंबाला किया वो बिल्कुल सही है भाई। आगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना भाई। तो भारत का कौन सा, यानी हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना भाई। तो कौन सा बना है? यहां से हम लोग बात करें तो नवदीप सिंह सैनी भाई। पूरा नाम है नवदीप अमरजीत सैनी भाई। नवदीप अमरजीत सैनी, ये इनका पूरा नाम है भाई। कौन से जिले से संबंधित है? हरियाणा के ये करनाल जिले से संबंधित है भाई। कहाँ से संबंधित है? करनाल जिले से संबंधित है। इन्होंने भाई 22 दिसंबर और 2019 के अंदर 22 दिसंबर 2019 के अंदर इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर पदार्पण किया था और पहले ही मैच के अंदर इन्होंने हैट्रिक लगाई थी भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई यहाँ पे आएगा नवदीप सैनी जिन्होंने कर रखा वो बिल्कुल सही है भाई। किस हरियाणवी खिलाड़ी को फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार प्रदान किया था भाई। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, रानी रामपाल। तो जिन बच्चों ने रानी रामपाल कर रखा है उनका करेक्ट आंसर है भाई रानी रामपाल। आगे देखो भाई, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है भाई। जन जागरण योजना है, ई रवाना योजना है, ई निगरानी योजना है, खोजबीन योजना है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ई रवाना योजना भाई। कौन सी आ जाएगी? ई रवाना योजना। तो यहां से आपका आंसर है ई रवाना योजना भाई। तो जिन बच्चों ने ई रवाना योजना का रखा उनका जो क्वेश्चन है वो 100% एक्यूरेट है। तो अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने ई रवाना योजना को परमिशन दी थी भाई। आगे देखो भाई, फिर आता है 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया भाई। 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का डाउटफुल है भाई। डाउटफुल क्यों है? इसमें सूरजकुंड दिया गया, पलवल दिया गया, घरौंडा दिया गया और गुरुग्राम। सही मायने में आंसर होता मधुबन के अंदर इसका संचालन किया गया था भाई। ठीक है ना, आंसर तो होना था यहाँ पर मधुबन। मधुबन कहाँ पे? करनाल के अंदर है। तो मधुबन के अंदर वछेर स्टेडियम है भाई। ठीक है ना, वछेर स्टेडियम के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था राज्यपाल के द्वारा भाई। तो मधुबन के वछेर स्टेडियम के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था और इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे मधुबन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो घरौंडा ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन ऐसे जो डाउटफुल है, एक तो 20वां और वो 21वां है। ठीक है ना, 20वां और जो 21वां उसके बारे में बात करते हैं, भारत के आधार पर कौन सा है या राज्य के आधार पर, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। एक जो केंद्रीय गृह मंत्री पदक वाला है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वो दे सकते हैं। और एक आपका ये तो एक्यूरेट माना जाएगा घरौंडा को। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अपना जो HRGK सियाग सर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें भाई। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नए जुड़े हैं भाई। ये अपनी खुद की लिखी हुई किताब है हरियाणा ज्ञान गंगा भाई। मेरा पूरा प्रयास था ये वाली जो बुक है HSSC की एरर फ्री बुक हो भाई। और जितनी बुक ये छपी थी वो सारी की सारी जो बुक है वो बच्चों ने खरीद भी ली है भाई। इस बुक के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला सर इसके अंदर ये कोई करेक्शन भी होगा भाई। ये केंद्रीय गृह मंत्री पदक के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर मैंने 200 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले हैं भाई। जो 2020 की करंट अफेयर है, मैंने पहले भी बोला था यदि कभी भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा भाई।
अभी केंद्रीय पदक के बारे में बात करते हैं, वो भी इसके अंदर पहले 100 में से 96 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है भाई। और ये टॉपिक से रिलेटेड तो सारी बातें इसके अंदर है। इसमें 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 70 टॉपिक हैं, 550 वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। ये बुक न तो किसी को 199 रुपये की मिली, न किसी को 201 रुपये की मिली। अब मैंने एक और अभियान चलाया है, प्रत्येक अपनी जो वीडियो आएगी भाई, उस वीडियो के अंदर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, और जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा आपको, जो भी बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा व्हाट्सएप कर देना मोबाइल के ऊपर भाई। तो जो भी पहले आंसर देने वाला बच्चा होगा उस बच्चे को ये बुक फ्री में दी जाएगी भाई। तो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत से कोई भी बच्चा व्हाट्सएप कर सकता है, उसको हरियाणा ज्ञान गंगा ये बुक फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी भाई। लेकिन सीधी सी बात है, 50-60 रुपये जो भी आपका रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का खर्च होगा वो आप बच्चों को देना पड़ेगा भाई, ठीक है। बाकी जो 200 रुपये हैं ये बुक आपको फ्री में मिलेगी। सिर्फ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर भेजना है। जो भी बच्चा इसके अंदर प्रतियोगिता ही आप लोग कह सकते हो जीतेगा, उसको हरियाणा ज्ञान गंगा जो बुक है वो फ्री में मिलेगी भाई। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी।